गुरु भक्ति योग जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून ही है। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन कराते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार हैं। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरे के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा ही नहीं है। गरीब और बीमार की शुश्रूषा करना, गुरु और माँ बाप की सेवा करना दया के उत्तम कार्य है। गुरु कृपा से आत्मज्ञान पाना, यह सब सचमुच सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हो और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है वह समझते हो, तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। संत पथिक जी महाराज कहते हैं, संसार में ऐसा कौन प्राणी है जिसे अज्ञान रूपी रोग न लगा हो और आधि व्याधि उपाधि त्रिदोष जिसे न घिरे हुए हो। सत्संगी पुरुषों को छोड़कर प्रायः सभी प्राणी इस महान रोग से ग्रस्त है। अज्ञान रूपी रोग के लक्षण और निदान बताते हुए वे कहते हैं कि असत संग से ही इसकी उत्पत्ति होती है। सांसारिक भोग, सुखों की भूख और कामना की प्यास ही हो, इस रोग के लक्षण है। मोह, लोभ, क्रोध, मद एवं मत्सर यानी ईर्ष्या, द्वेष ही इस रोग के पुष्टिकारी कुपथ्य है। संसार के ऐसे कठिनतम रोग का निवारण करने वाले सद्गुरुदेव ही एकमात्र वैद्य है। उनका सद्ज्ञान ही इस अज्ञान रूपी रोग को दूर करने वाली महाऔषधि है। सद्गुरुदेव की आज्ञा अनुसार शुभ कर्म एवं शुभ भाव और पवित्र विचार ही इस महाऔषधि का सेवन करने के लिए अनुपान है। रोगी में शक्ति लाने के लिए निष्काम सेवा ही सत्पथ्य है। इस पथ्य को पचाने के लिए त्याग ही दैनिक व्यायाम है। एक तरफ से देखा जाए तो संसार में सद्गुरु का संगी ही स्वस्थ है।
संसार में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए वही सिद्ध हस्त है। निष्काम प्रेमी होना स्वस्थ पुरुषों का काम है और सहज समाधि में ही उनका विश्राम है। जगत प्रपंच से छूटा हुआ स्वस्थ पुरुष ही सत्य के ध्यान में अचल है, क्योंकि उसमें सद्गुरु के ज्ञान का बल है। इसी से स्वस्थ पुरुष श्रीमान है और निर्मल है। स्वस्थ हुए बिना जीवन व्यर्थ है। स्वस्थ पुरुष ही सदा समर्थ है। जिनकी कृपा से स्वस्थ पुरुष का सर्वत्र शांतिदायी सर्वोत्कृष्ट अधिकार है, उन स्वास्थ्य के दाता सद्गुरु को नित्य नमस्कार है। सद्गुरु देव के हाथों में गया हुआ कुपात्र जीवन भी सुपात्र बन जाता है। अज्ञान रूपी रोग से ग्रसा हुआ, आधि व्याधि उपाधि में फंसा हुआ और काम क्रोध आदि विकारों से कसा हुआ मानव सद्गुरु की शरण पाकर समस्त बंधनों तथा दुखों से मुक्त होता है और परमानंद स्वरूप सत्य से संयुक्त हो जाता है। संसार में समस्त प्राणियों में सबके सच्चे हितैषी ब्रह्म वर्चस्विन अर्थात ब्रह्म तेज संपन्न महात्मा ही है और वे ही समस्त संसार को कल्याण का मार्ग दिखाते रहते हैं। वे ही ज्ञात या अज्ञात रूप से सद्ज्ञान प्रकाश द्वारा सोए हुए को जगाते हैं, रोने वालों को हंसाते हैं, खोए हुए को मिलाते हैं। वे किसी की भी करुणापूर्ण पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं, पतित को पावन बनाते हैं और जो कोई भी शरणागत हो उसे ही अपनाते हैं। इसी से दीन बंधु अधम उद्धारक कहलाते हैं। सद्गुरुदेव की शरण में आ जाने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हो गया है, उसके लिए फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता।